पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। विपक्ष के लोग सिर्फ शोर मचाना जानते हैं, लेकिन पीएम मोदी देश हित में काम करने के लिए सत्ता में हैं। लेकिन वो लोग ये बात क्या जाने जिनकी सियासी नींव परिवारवाद की बैसाखी पर टिकी हुई है। लेकिन पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि संसद के शीतकालीन सत्र में देश हित में काम होना चाहिए, न कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करे जिससे संसद का कामकाज ठप पड़ जाए और जनता का पैसा बर्बाद हो। हालांकि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ ही हुई। जैसे आसार जताए जा रहे थे कि विपक्ष सदन में वोट चोरी और एसआईआर को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, वही हुआ। शुरुआत के साथ ही एसआईआर पर लोकसभा में बवाल खड़ा हो गया। वहीं पीएम मोदी के प्रहार से कांग्रेस तिलमिला गई है। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दर्शकों, विपक्ष हर तरफ से घिरता जा रहा है। दरअसल 1 दिसंबर 2025 से संसद के शीतकालीन सत्र शुरू हो गए हैं। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले ये शीतकालीन सत्र सिर्फ कोई रिवाज नहीं है, ये राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति के जो प्रयास चल रहे हैं उसमें ऊर्जा भरने का काम ये शीतकालीन सत्र करेगा। भारत ने लोकतंत्र को जिया है, लोकतंत्र के उमंग और उत्साह को समय समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहा। वहीं पीएम मोदी ने बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों बिहार में जो चुनाव हुआ उसमें भी मतदाता की जो बढ़ोतरी हुई है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। माताओं बहनाओं की बढ़ती भागीदारी नई आशा और नया विश्वास पैदा करती है। लोकतंत्र के साथ साथ अर्थतंत्र की मजबूती को दुनिया देख रही है। भारत ने सिद्ध कर दिया है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ जाने में ये मजबूती हमें ताकत देती है। उन्होंने कहा कि ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, करना चाहती है, करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होना चाहिए। विपक्ष अपने दायित्व निभाए और चर्चा में मजबूत मुद्दे उठाए। पराजय की निराशा से बाहर निकल कर आए। एक दो दल पराजय भी नहीं पचा पाते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बिहार के नतीजों की पराजय ने उन्हें परेशान करके रखा है। शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट को मैदान नहीं बनाना चाहिए। यह सत्र विजय के अहंकार में भी नहीं बदलना चाहिए। जनता के दिए दायित्व को संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें, जो है उसे कैसे अच्छा कर सकते हैं, बुरे में सटीक टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। वहीं पीएम मोदी के इस बयान से कांग्रेस को जबरदस्त मिर्ची लग गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुद्दों पर बोलना और उन्हें उठाना ड्रामा नहीं है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि चुनाव की स्थिति, एसआईआर और प्रदूषण बहुत बड़े मुद्दे हैं। आइए उन पर चर्चा करें। संसद किस लिए है, ये ड्रामा नहीं। मुद्दों पर बोलना और उन्हें उठाना ड्रामा नहीं। ड्रामा का मतलब है चर्चा ना होने देना। प्रियंका वाड्रा ने ये बातें पीएम मोदी के उस कमेंट पर दी जो उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले कही थी। वहीं पीएम मोदी के संबोधन का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि दिल्ली में बेहिसाब प्रदूषण से लोग परेशान हैं। बच्चों और बुजुर्गों का हाल बुरा है। खांसी, जकड़न, सिर दर्द, आंखों में जलन जैसी परेशानियां हो रही है। लेकिन इसका समाधान ढूंढने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले ही मीडिया से कहा कि मौसम का मजा लीजिए, ये बेवकूफी है या बेशर्मी निर्णय आप कीजिए। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस के लोग सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करने में लगे रहते हैं। काम के नाम पर तो कांग्रेस के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। वो सिर्फ हर वक्त राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे रहते हैं। लेकिन पीएम मोदी सही फैसलों की वजह से भारत की ग्रोथ रेट वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में 8% की वृद्धि दर्ज की है, जबकि दूसरी तिमाही में इसमें 8.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इससे कहा जा सकता है कि भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें